नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज से हम मेडिटेशन की डिफरेंट प्रक्रियाओं की सीरीज शुरू करना चाहते हैं। तो शुरू करें। तो हम मेडिटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, ये हम आज बताएंगे। पहले हमने प्री रिक्विजिट्स की सीरीज कंप्लीट करी थी। आज से हम प्रक्रिया की सीरीज शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देखोगे, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी अपने बताया हुआ है, लिंक में भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे बाहर जो हमारे संसार में जो काम करने के हमारे जो उपकरण हैं वो क्या है। पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सेंसेस है, 5 सेंसेस। और पांच हमारी कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं। और एक हमारा मन है जो कि इधर उधर हमारी इच्छाएं करता है और हम उस हिसाब से काम करते हैं। और और हमारा बुद्धि का जो लोअर इंटेलेक्ट वाला पार्ट है, जो लोअर इंटेलेक्ट पार्ट है, वो वाली बुद्धि हमारी दुनिया में काम आती है कि जो हम इच्छाएं करते हैं, बुद्धि उसको एनालिसिस करके और उसको एक ताना वाना बुन के रखती है कि चलो ऐसे काम करते हैं। तो वो उस हिसाब से आप अपने कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को वो काम में लगाती है। तो और जो एनर्जी होती है वो तो नेचुरली हमारे सोल की एनर्जी होती है। तो यही है जो सूत्र है जिसको हम पकड़ के अपने सोल तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे पांच हमारे सेंसेस और पांच हमारी कर्मेंद्रियां और एक हमारा मन और एक हमारी बुद्धि, यही है हमारे पास उपकरण जो संसार में काम आते हैं, हमारे उपकरण जो संसार में काम आते हैं। तो अगर हमको अंदर जाना है ना, अपने को समेट के हम अगर अंतर यात्रा करना चाहते हैं, तो भी हमारे यही उपकरणों से ही हमारे अंदर यात्रा हो सकती है, क्योंकि हम इनका बस डायरेक्शन चेंज करते हैं। अभी ये सारे उपकरण हमारे बाहर लगे हुए हैं, संसार के कामों में लगे होते हैं और हम संसार में बर्तन कर रहे होते हैं। जब इन उपकरणों में से ही जिस भी उपकरण को का डायरेक्शन आप चेंज कर देते हो और इनवर्ड डायरेक्शन अगर उसका हो जाता है, तो वही आपका प्रोसेस बन जाता है मेडिटेशन के लिए। तो दोस्तों, मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस बताऊंगी। वो सारे प्रोसेसेस इन्हीं पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच पांच अपनी कर्मेंद्रियां और एक मन और एक अपना जो बुद्धि है, उसी पे ही आधारित है सारी प्रक्रियाएं। जैसे दोस्तों, गीता में भी, जैसे अगर मैं मोटा मोटा अगर कहूं, तो गीता में भी ये कहा हुआ है कि जैसे मेन 3 मार्ग बोले हुए हैं गीता में। एक तो कर्म मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है और एक ज्ञान मार्ग है। तो जो कर्म मार्ग है, वो कर्म मार्ग हमारा कहाँ से शुरू होता है? ये हमारा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियों से शुरू होता है। और एक एक ज्ञानेंद्रिया, एक एक कर्मेंद्रियों से कैसे कैसे शुरू होता है हमारा कर्म मार्ग, ये मैं एक एक आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम इस प्रोसेस करते हैं, एक एक अपने कर्मेंद्रिय और एक एक ज्ञानेंद्रिय से कैसे हम प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया अपनाते हैं कि हम मेडिटेशन में प्रवेश कर जाते हैं, कैसे उनकी हम डायरेक्शन चेंज करते हैं और कैसे हमारे कर्म मार्ग के थ्रू हम अपने मेडिटेशन में प्रवेश कर जाते हैं। एक जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मन है, जो मन मन से क्या होता है, जो भक्ति मार्ग है उसमें मन प्रमुख होता है। जो कर्म मार्ग है उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां प्रमुख होती हैं। और जो ज्ञान मार्ग है उसमें अपना बुद्धि प्रमुख होती है, जो ये जानना चाहती है मैं कौन हूँ, ये दुनिया कैसे बनी, ये दुनिया क्या है, ये मेरा असली स्वरूप क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके वो आंसर लेना चाहती होती है। तो ये जिज्ञासा जो होती है, ये जर्नी होती है आपकी ज्ञान मार्ग की। और जो प्रेम होता है, जो दिल से होता है, जो मन से होता है, जिसको हम मोटी भाषा में मन बोल देते हैं, मन से जो होता है, वो आपका भक्ति मार्ग का आपकी जर्नी है। और जो आपका जो बाकी जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं,
वो आपके आपके कर्म मार्ग की जननी है। तो ये जो हमारे जो उपकरण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और एक बुद्धि, ये जो 12 जो हमारे पास उपकरण हैं, हम इन्हीं उपकरणों में से जो भी हमारे संस्कार के अकॉर्डिंग सुटेबल होता है, वह सुटेबल वही है जो बहुत प्रमुख होता है, उस प्रमुख वाले को ही हमको डायरेक्शन देनी होती है। अगर हमने उस प्रमुख वाले को डायरेक्शन दी, इनवर्ड डायरेक्शन दी, तो हमारी गति फास्ट हो जाती है। वरना किसी भी उपकरण को इनवर्ड डायरेक्शन देके हम हमारी प्रक्रिया कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि ये पर्सन स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रक्रिया जो है वो पर्सन स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर आप आइडियली आप तरीके से चलना चाहते हो, आप इसमें फास्ट ग्रो करना चाहते हो, आप इस मेडिटेशन के लिए, तो आप ये पर्सन स्पेसिफिक होना चाहिए। उसमें ये होता है, इन 12 जो मैंने ये अभी गिनाई है आपको चीजें, इनमें से जो भी चीज आपके पास प्रमुख होती है, यानी जो आपकी बहुत ज्यादा चलती है, आप देखोगे अपने चारों तरफ लोगों को, कुछ लोगों की बुद्धि बहुत चलती है, तो भाई उनको ज्ञान मार्ग के बिना कहीं सहारा नहीं है, उनको ज्ञान मार्ग को ही पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो लॉजिक से चलेंगे तो वो उनको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा लॉजिक से, तो वो इसी से चलेंगे। और जो जो बहुत समर्पण भाव जिनमें बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों को भक्ति मार्ग ज्यादा सुटेबल होता है। और जो जो ज्ञान और ये भक्ति, ये छोड़ो, आप जो काम में विश्वास करते हैं, कर्म ही पूजा है और इस टाइप की जो बातें होती है, तो भाई उनको उनको काम पकड़ा दीजिए, उस तरीके का काम पकड़ा दीजिए, वो वहां से ज्यादा अच्छा कर लेंगे। तो ये ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, ये अल्टीमेटली सब, हर बंदे को तीनों मार्ग पे चलना ही पड़ेगा। एंड में तीनों मार्ग अपनाने ही पड़ते हैं धीरे धीरे। पर शुरुआत करने की बात है, शुरुआत करने के लिए आपको अपना एक स्पेसिफिक मार्ग चूज करना पड़ता है, और वो मार्ग आपका आपके संस्कार के अकॉर्डिंग अगर होगा तो आपकी गति थोड़ी फास्ट हो जाएगी। वरना कुछ भी मार्ग ले लो, मैं जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं 30-35 कम से कम आश्रमों में गई हूँ, वहां की प्रक्रिया समझिए, डिफरेंट डिफरेंट संप्रदायों की डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रियाओं से मैंने खुद ने करके देखा है ध्यान। तो मैंने यही पाया, और लोगों से भी बात करी और लोगों के भी अनुभव देखे, तो मैंने यही पाया कि प्रक्रिया कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी प्रक्रिया को अपना लो, पर आपका किससे फर्क पड़ता है कि आप में कितनी तीव्र तमन्ना है। आप जैसे कहते हैं ना, दीपक कैसा हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी का होगा कि लोहे का होगा कि पीतल का होगा कि सोने का होगा। मेन बात क्या है, घी या तेल जो जलता है, जलता क्या है, वो आपकी जो भाव है, आपका तमन्ना से जो भाव उत्पन्न होता है वो जलता है। तो वो जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी आपकी प्रोग्रेस होगी। पर प्रक्रिया का भी यहाँ इतना रोल है कि जो प्रक्रिया आपके संस्कार के अकॉर्डिंग सूट करती है वो अपनाओगे तो आपकी गति फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने ये प्रक्रियाओं की सीरीज शुरू करी है, इसमें हम एक एक हमारे जो बाहर जाने वाले उपकरण है उसको हम इन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट हमारे जैसे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, इनसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रक्रियाएं जनरेट होती हैं वो हम एक एक करके आपको वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे करते हैं। और कई बार हम लोग मिक्स प्रक्रिया भी करते होते हैं कि 2-3 चीजों की हमने बना लिए, 2-3 जो उपकरण हैं उनको मिक्स करके हमने बना लिया, पर है यही 12 उपकरण जिनको आपको मिक्स करना होता है। तो ये 12 उपकरण ही हैं जो मैंने अभी आपको गिनाए हैं। इन्हीं उपकरणों में से चाहे तो एक पे आप अपने फोकस कर लो, और या फिर आपको 3-4 का एक मिक्सचर बना के उस पर फोकस कर सकते हो। तो ये आपका स्टार्टिंग का है कि आप कौन सी प्रक्रिया पे आप ध्यान लगाना चाहते हो। और ये मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप संस्कार के अकॉर्डिंग लेंगे तो आपकी फास्ट प्रोग्रेस होगी, वरना आप जो आपको सुटेबल हो। आप और एक और तरीका मैं दोस्तों बताती हूँ इसमें,
कि अगर आपको बहुत कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं, तो देखो ये कुछ प्रक्रियाएं मैं जो अभी बताऊंगी आगे वाले वाली सीरीज, इसमें इस सीरीज में आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। वो प्रक्रियाओं को आप एक प्रक्रिया को एक हफ्ते करके देखो, और नहीं तो 15 दिन करके देख लो, फिर दूसरी प्रक्रिया को 15 दिन करके देख लो। ऐसे ऐसे करके 3-4 प्रक्रियाएं जो आपको लगती है ये भी सुटेबल है, ये भी सुटेबल है, अब इसमें मोस्ट सुटेबल कौन सी है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। एक प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करके देख लीजिए, फिर दूसरी प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करके देख लीजिए, और आप देखिए कि आपका मन सबसे ज्यादा किस में लगता है, किस में आप सबसे अंदर जल्दी चलते हो, तो वही प्रक्रिया आप अपना लीजिएगा। तो मैं ये कहती हूँ, मैं ये कुछ प्रक्रिया नहीं बताती हूँ आपको कि यही करिएगा ना, आप खुद चूज करिए ना, आप खुद चूज करिए। आप अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं, आप खुद चूज करिए कि आपको कौन सी प्रक्रिया ज्यादा सूट करेगी। तो इस तरीके से आप वो प्रक्रिया आप अपने लिए चूज कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रियाएं हम आगे आने वाले वीडियोस में बनाएंगे ही। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। ओके, बाय बाय। बाय।